यूपी की योगी सरकार ये आरोप लगाती रही कि वहां कई संपत्तियों को गैर कानूनी तरीके से वक्फ की संपत्ति बना लिया गया। इसीलिए संसद में वक्फ बिल पास होने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि कानून बनते ही सबसे ज्यादा हलचल यूपी में देखने को मिल सकती है। हम आपको उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार और दिल्ली की भी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे ताकि आपको पता चल सके कि वक्फ से जुड़ी संपत्तियों का विवाद आखिर है क्या। उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में केवल 2,963 वक्फ संपत्तियां ही दर्ज हैं। तो सवाल उठता है कि क्या बाकी संपत्तियां अवैध हैं? सरकार का कहना है कि सरकारी जमीन वक्फ की संपत्ति नहीं हो सकती। इसके बावजूद यूपी में कई संपत्तियों को मनमाने तरीके से वक्फ घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये सवाल पूछते रहे हैं कि वक्फ बोर्ड कहीं माफिया तो नहीं हो गया है। जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए हैं। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगा करके वेलफेयर के कार्य के साथ ये सभी बोर्ड जुड़े। इसके लिए वक्फ बोर्ड से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम को संसद में लोकसभा में पारित किया है। यूपी सरकार का कहना है कि राज्य में कई संपत्तियों को गैर कानूनी तरीके से वक्फ की संपत्ति बता दिया गया है। इनमें वो जमीन भी शामिल है जिसमें खेत खलिहान या तालाब हैं। दरअसल पीलीभीत में एक तालाब को वक्फ की संपत्ति घोषित किए जाने का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। इसी वजह से यूपी का राजस्व विभाग पूरे प्रदेश में सर्वे करा रहा है। सर्वे में ये पता लगाया जाएगा कि कितनी संपत्तियों को अवैध तरीके से वक्फ बताया गया है और इस बारे में जिलाधिकारियों से रिपोर्ट भी मांगी गई है। बिल इज पास्ड। और अब जबकि संसद ने वक्फ संशोधन बिल पास कर दिया है, ऐसा माना जा रहा है कि यूपी में वक्फ की अवैध संपत्तियां जब्त होंगी, क्योंकि सभी जिलों को अभियान शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। मैं इस वक्त लखनऊ में हूं और ये लखनऊ में मेरे दाहिने हाथ पर जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये टीले वाली मस्जिद है। बड़ी मस्जिदों में से लखनऊ की एक मस्जिद है जहां हज़ारों की संख्या में लोग हर शुक्रवार को नमाज़ पढ़ने आते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें विवाद की तो यहाँ का भी एक विवाद लखनऊ की सिविल कोर्ट में चल रहा है, जिसमें हिंदू पक्ष दावा करता है कि ये जो टीले वाली मस्जिद है ये लक्ष्मण टीला हुआ करता था और यहाँ लक्ष्मण टीले में एक पाताल कूप था, जिस पाताल कूप को हटा करके मुगल काल में एक मस्जिद का निर्माण कराया गया है। ऐसे में लखनऊ की सिविल कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है और ये भी संपत्ति जो दिखाई दे रही है ये भी वक्फ की संपत्ति है। ऐसे में ऐसी तमाम संपत्तियां हैं जिनको लेकर विवाद चल रहा है। ये नहीं कह सकते कि टीले वाली मस्जिद पर कार्रवाई होगी, लेकिन जो विवादित संपत्तियां हैं ऐसी संभावना है कि ऐसी संपत्तियों पर कार्रवाई हो सकती है। अब आपको बिहार ले चलते हैं, जहां यूपी के मुकाबले वक्फ की संपत्तियां कम हैं। लेकिन पहले लालू प्रसाद यादव का एक पुराना बयान सुन लीजिए, जिसकी वजह से वक्फ की संपत्तियों को लेकर पटना का डाक बंगला चौराहा चर्चा में है। कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट लिया है। पटना का डाक बंगला चौराहा पटना के सबसे महंगे इलाकों में से एक है। वहाँ की आधी से ज्यादा संपत्ति पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका हुआ है और ज्यादातर मामले न्यायालय में लंबित हैं। जो सबसे महंगा इलाका आप बोल सकते हैं पटना में, कमर्शियल सेंटर है, वो डाक बंगला चौराहा है। और इस डाक बंगला चौराहे का लगभग आधा से ज़्यादा हिस्से पे वक्फ बोर्ड का दावा है। वक्फ बोर्ड ने दावा किया हुआ है कि वो हमारी संपत्ति है
और ज़्यादातर मामलों में कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। अभी मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ कि मैं आपको ये दिखा सकूँ। ये महल देखिए आप, ये महल एक पुराने नवाब हैं उनका था। इनका पूरा परिवार जो है वो अब लंदन में रहता है, इंग्लैंड में रहता है। इस पूरे महल पे वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका हुआ है। उसी तरीके से आप ये जितनी बिल्डिंग्स इधर आप देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग्स आपको अगर मैं पीछे कैमरा को पैन करूं और इधर दिखाऊं, जो बिल्डिंग्स आपको दिख रही है, इन सारे बिल्डिंग्स पे भी वक्फ बोर्ड का दावा है। लगभग 50% से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 60% के आसपास की जो यहाँ संपत्ति है उस पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया हुआ है। उसका कहना है कि ये नवाबों की संपत्ति थी और ये हमें दिया गया था। और ज़्यादातर जो लैंड ओनर्स हैं या जो अभी ऑक्यूपेंट्स हैं वो केस लड़ रहे हैं। कोर्ट में केस है, किसी का हाई कोर्ट में केस है, किसी का सुप्रीम कोर्ट में केस है। पटना के बाद आपको दिल्ली ले चलते हैं, जहां संसद भवन से जरा से फासले पर सुनहरी मस्जिद है। इस जमीन पर वक्फ अपना और स्थानीय प्रशासन अपना हक बताता है। ये सफ़ेद मस्जिद, इसका नाम है सुनहरी मस्जिद। ये भारत के संसद से चंद मिनटों की दूरी पर यह स्थित है। बीच शहर में कहें या कहें कि बीच चौराहे पर यह मस्जिद है। ये सुनहरी मस्जिद पर दावा किया जाता है, वक्फ बोर्ड दावा करता है कि ये ज़मीन उसकी है, और वहीं जो NDMC है वो दावा करता है कि ये ज़मीन उसकी है। इस ज़मीन को लेकर लगभग 100 सालों से विवाद चल रहा है। इस पे दोनों ही पक्ष अपना अपना दावा करते हैं कि ये ज़मीन उनकी है। जो बिल है वो पास होने के बाद कहीं ना कहीं जो ये संपत्ति है जिस पे वक्फ अभी तक दावा करता है वो सरकार के पक्ष में जाती हुई दिखाई देगी। दिल्ली में लगभग 977 वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं, जिसमें 127 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिस पर ASI अपना दावा करती है।